अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप स्कॉलर्स? आज हमारा 9th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलोसॉफ़िकल अजम्पशंस। फ़िलोसॉफ़िकल अजम्पशंस किसको कहते हैं कि फ़लसफ़ियाती मफरूज़े। वो कौन से मफरूज़े हैं या वो कौन सी अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर फ़िलासफ़ी जो है वो बेस करती है या रिसर्च पैराडाइम जो है वो बेस करती है। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ रिसर्च पैराडाइम और फ़िलोसॉफ़िकल वर्ल्ड व्यू। हमने उसमें कुछ ऐसी बात की थी आपसे कि एक रिसर्चर जो है, व्हेन रिसर्चर्स टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस टू द रिसर्च, दे एक्चुअली टॉक अबाउट द रिसर्च पैराडाइम। हमने आपको एक इजी लाइफ एग्जांपल से ये बात वाज़ेह की थी कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाने के मेरे पास कौन सी अप्रोचेज़ हैं, तो आप बाय एयर जा सकते हैं, मोटरवे के ज़रिए जा सकते हैं, जीटी रोड के ज़रिए जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, आप ट्रेन पे जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इस्लामाबाद से लाहौर जाने के एक से ज़्यादा अप्रोचेज़ हैं और हर अप्रोच के अपने गिवन रूल्स और सेट हैं और प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप किसी एक अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस अप्रोच के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह रिसर्च कंडक्ट करने के भी वेल नोन स्कॉलर्स और रिसर्च के जो गुरुज हैं उन्होंने एक से ज़्यादा अप्रोचेस तय की हैं कि आप किन अप्रोचेस को, किन वर्ल्ड व्यूज़ को या किन पैराडाइम्स को फॉलो करते हुए ये कह सकते हैं कि ये रियलिटी इस तरह से मैंने डिटरमिन की है और ये रियलिटी है और वो रियलिटी मानी जाए। तो डिफरेंट अप्रोचेस टू द रिसर्च, ये रिसर्च पैराडाइम कहलाती है। इसको अगर हम और वर्ड्स में बात करें, ए पैराडाइम इज ए वर्ल्ड व्यू और ए सेट ऑफ अजम्पशंस। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको ये थोड़ा इशारा दे दिया था। और ए सेट ऑफ अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या हैं कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके लिए कोई चीज़ बेस लाइन के तौर पर मफरूज़ करनी पड़ती है कि ये चीज़ें ऐसे होंगी तो ये चीज़ ऐसे होगी। तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च हमें इन अजम्पशंस को फॉलो करना है। ये अजम्पशंस क्या हैं? ये अजम्पशंस 4 हैं। फिलोसॉफिकल अजम्पशंस 4 हैं, याद रखिएगा। ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ओंटोलॉजी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये वजूदियात के हवाले से है कि रियलिटी जो है वो या नेचर जो है वो वजूद रखती है। एपिस्टेमोलॉजी, इसको अगर हम उर्दू में देखें या हिंदी में देखें तो ये नज़रिया इल्म है कि हमारे इल्म में ये कैसे आया कि ये रियलिटी मौजूद है। और मेथोडोलॉजी इसके तरीक़ेकार का नाम है कि किस तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी रियलिटी को फाइंड किया। और एक्सियोलॉजी महरुयात का नाम है। अगर हम इनको मज़ीद डिटेल में देखना चाहें कि फ़िलोसॉफ़िकल अजम्पशंस क्या हैं, तो ओंटोलॉजी इज़ एक्चुअली अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, कि हम रियलिटी के बारे में कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं कि ये रियलिटी है। जैसा कि अगर ये कहा जाए कि ये केले का दरख्त है, तो केले का दरख्त जो है वो रियलिटी है, वो एक दरख्त है। और फिर उस दरख्त के बाद ये कहना कि ये केले का दरख्त है, ये बेसिकली नेचर ऑफ रियलिटी है। अब इस नेचर ऑफ रियलिटी को एपिस्टेमोलॉजी के ज़रिए हम ये देखेंगे कि ये हमारे मुशाहिदे में कब आया और कैसे हमने ये कहा, इंसान ने ये कहा कि ये केले का दरख्त है। तो जब हम ये कहेंगे कि हमारे मुशाहिदे में ये ऐसे आया कि मैं एक दिन बाहर जा रहा था, मैंने देखा कि दरख्त के साथ जो है वो कुछ चीज़ें लटकी हुई थी, जब मैंने उसे खाया तो उसका नाम मीठा, तो वो मीठा था और उसका कलर वाइट था और उसके ऊपर छिलका था, छिलके के अंदर वाइट कलर का वो था, और इतने लोगों ने बैठकर उसका नाम रखा कि ये केला है। तो हमारे मुशाहिदे में ये बात कैसे आई? इस मुशाहिदे के लिए मैं आपको ये बात कहूँगा कि ओंटोलॉजी, नेचर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसमें यह तय करना कि वो जो नेचर की एग्जिस्टेंस है, ओंटोलॉजी है, जो रियलिटी है, वो हमारे मुशाहिदे में है या नहीं। अगर कोई शख्स
इसकी एक बहुत आम फहम में मिसाल दी जाती है कि अगर कोई शख्स गाड़ी में बैठकर दुनिया का मुशाहिदा करेगा, ज़मीन को देखने की कोशिश करेगा, तो वो गाड़ी के चारों शीशों में से या सामने वाली स्क्रीन से बहुत कम मुशाहिदा कर पाएगा। इसके बरक्स अगर वो गाड़ी से बाहर बैठकर चीज़ों को देखे तो उसको ज़्यादा रियलिटी नज़र आएगी, ज़्यादा नेचर नज़र आएगी। इसी तरह अगर वो माउंटेन्स की पीक्स पर खड़ा होकर दुनिया को देखने की कोशिश करेगा तो उसका मुशाहिदा और ज़्यादा वसी पैमाने पर वो रियलिटी को ऑब्जर्व कर पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ओंटोलॉजी में हमारा ये अजम्पशन है, हम ये कहते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है। इस बहस के बगैर कि हमारी अप्रोच क्या है, उस एपिस्टेमोलॉजी क्या है उस रियलिटी को फाइंड करने में या उस रियलिटी को रियलिटी कहने में, एपिस्टेमोलॉजी ये तय करती है कि कैसे हमने वो रियलिटी फाइंड की, कैसे हमने दुनिया के सामने ये प्रिंसिपल रखा कि ये ट्रूथ है। मेथोडोलॉजी जो है, मेथोडोलॉजी हाउ द रिसर्चर एक्सेस एंड रिपोर्ट व्हाट इज लर्न अबाउट द रियलिटी, ये एक तरीकाकार का नाम है कि जब आप ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी आप तय कर लेंगे कि आप रियलिटी किसको कहते हैं और आप कैसे उस रियलिटी को हासिल करना चाहते हैं, तो तरीकाकार आप उसी तरह का ही अपनाएंगे। और एक्सियोलॉजी, ये तरीकाकार आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। एक्सियोलॉजी जो है वो जब आप रिसर्च करते हैं तो उसकी फाइंडिंग को मनवाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, तो उन रूल्स और एथिक्स को आपको फॉलो करना होगा। तो ओंटोलॉजी assumptions about nature of reality, epistemology how the researcher comes to know that reality, methodology how the researcher access and report what is learned about the reality, axiology what research ethics and rules a researcher follow throughout the research। अगर हम एक और माइंड गेम को अप्लाई करें कि हमारी अपनी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्सियोलॉजी क्या है, जब हम ये कहें हु आर यू, तो हम एक रियलिटी की बात पूछना चाह रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं या मैं कौन हूं, तो हम ओंटोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम एक नेचुरल बीइंग या किसी एग्जिस्टिंग हकीकत के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब व्हाट यू वांट टू बी, अब हम किस तरह से उसको जानना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू बी, तो ये जिस तरह से हम उसको जानना चाह रहे हैं ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी है। हाउ यू वांट टू बी, कि कैसे, जब हम तरीकेकार की बात करेंगे तो ये हमारा मेथोडोलॉजी है। और हाउ अदर्स बिलीव ऑन यू, कैसे लोग हमारी बात करें, तो ये हम एक्सियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो गाइस, आप हमारे 8 से 13 नंबर लेक्चर जो है वो रिसर्च फिलॉसफी के हवाले से हमने इकट्ठे तरतीब दिए हैं। 8 से 13 नंबर लेक्चर सुने। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसी बात करेंगे आपसे कि रिसर्च पैराडाइम और फिलोसॉफिकल अजम्पशंस में फ़र्क क्या है। जैसे हमने अभी ऊपर आपको देखा, आपको डेफिनेशन में ये बताया कि डिफरेंट अप्रोचेस टू रिसर्च जो है वो रिसर्च पैराडाइम है, और साथ ही हमने आपको कहा ए सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द वे टू कंडक्ट द रिसर्च, ये वर्ल्ड व्यूज या पैराडाइम के अंदर एक मुश्तरक चीज़ है। हमने फिलोसॉफिकल अजम्पशंस में देखा कि 4 अजम्पशंस हैं, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि रिसर्च पैराडाइम और रिसर्च अजम्पशंस में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद इस लेक्चर के अलावा भी अगर कुछ समझने के लिए है तो आप हमें कमेंट्स के ऑप्शन में कमेंट्स करें, हम आपको हर चीज़ का जवाब देंगे और आपकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।